इसलिए चाहे महिला है चाहे पुरुष है, कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपको लिखने हैं। तत्वार्थ, तत्व और अर्थ, बराबर है। तत्व अर्थ, तत् का मतलब पदार्थ, त्व मतलब पदार्थ का भाव, और अर्थ मतलब प्रयोजन। तत् पदार्थ, त्व भाव, अर्थ प्रयोजन, ये आगम ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद तत्वा उमा स्वामी जी का ये आगम ग्रंथ है। किसके शिष्य थे पता है आपको? मात्र 50 वर्ष बाद हुए, है ना। और इस ग्रंथ की महिमा जैसे छोटे दादा ने लिखा, ईसाइयों में बाइबल की महिमा है, मुस्लिमों में कुरान की महिमा है, वैदिक लोगों में गीता की महिमा है, वैसे जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र, है ना। ये पहला सूत्र ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र क्या है? पहला अपने जैन साहित्य का 683 वर्ष बाद जब साहित्य रचना प्रारंभ हुई, तो ये पहला ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ। पहला सूत्र ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। लौकिक संस्कृत का भी पहला ग्रंथ है और एक संपूर्ण ग्रंथ है। सभी विषय इसमें आ जाते हैं, है ना। ये पहला सूत्र ग्रंथ है, ये इसकी महिमा है। सर्वमान्य है, ये इसकी महिमा है। और पहले मतलब आप लोगों का जमाना अलग आ गया, पुराना जमाना। हमारे जमाने में मेरे से भी पहले समझ लो, और मेरे सामने भी मैं अलवर था तब देखता था। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ किए बिना भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीती कुछ महिलाएं, है ना। तो इतनी इसकी महिमा क्यों? दशाध्याये परिचिन्ने तत्वार्थे पठिते सति, फटाफट लिख नहीं सकते हो। दशाध्याये परिचिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं निपुंगवै। क्या है हिंदी अर्थ? दशाध्याये परिचिन्ने, 10 अध्यायों का पाठ करने पर, 10 अध्यायों का पाठ करने पर, पाठ भी 3 प्रकार का होता है। वाचिक, है ना, मानसिक और उपांशु। कितने प्रकार का होता है? 3। वाचिक, मानसिक और उपांशु, है ना। वाचिक तो समझ गए ना, सरल है, जो अपन बोल रहे हैं मुंह से, वो क्या है? ये नमोकार मंत्र के बारे में आता है। वहां से बता रहा हूँ आपको कि नमोकार मंत्र 3 प्रकार से बोला जाता है ना। आपने नमोकार मंत्र की महिमा सुनी है ना। शुद्ध हो या अशुद्ध हो, हर अवस्था में नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते, लेकिन हर प्रकार से नहीं कर सकते। प्रकार ये 3 है। कौन कौन से? वाचिक, मानसिक, उपांशु। कोई भी पाठ 3 प्रकार का होता है ना। पवित्रो अपवित्रो वा, नमोकार मंत्र के बारे में लिखा है ना कि पवित्र हो या अपवित्र हो, नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, बोला जाता है, लेकिन हर प्रकार से नहीं बोला जाता। बात समझ में आ गई? बोला तो जाता है, लेकिन हर प्रकार से नहीं बोल सकते। मान लीजिए हम अशुद्ध हैं, कहीं से जाके आए हैं,
तो हर प्रकार से नहीं बोल सकते। वाचिक समझ में आ गया, जो मुंह से बोला जा रहा है ना, जैसे मंगलाचरण करते हैं मुंह से बोलते हो तो गया वाचिक, है ना। मन में बोला जाएगा वो मानसिक, है ना। और तीसरा, बोला तो जाए लेकिन आवाज ना आ जाए, उसको उपांशु कहते हैं। अरे बात समझ में आ गई, पकड़ में भी आ गई। बोला तो जाए लेकिन आवाज ना आ जाए, उसको उपांशु कहते हैं। समझ, होठ हिल जाते हैं उसमें लेकिन आवाज नहीं आती। और मानसिक में मतलब होठ भी नहीं हिलते, और वाचिक में होठ भी हिलेंगे, वैसे ही बोले जाएंगे, है ना। तो पाठ 10 अध्याय परिचिन्न, 10 अध्याय का पाठ करने पर एक उपवास का फल बताया गया है। ठीक है। तत्वार सूत्र की महिमा, मतलब एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक सूत्र आपके सामने दिनवाणी है ना। और पहले अध्याय में 3 सूत्र आते हैं। पहले 7 सूत्रों में तो सम्यक दर्शन का वर्णन है। किसका? कुल सूत्र 33 है ना। ज्यादा से ज्यादा एकाग्र होकर सुनने का ही प्रयास करो, है ना। पहले अध्याय में 33 सूत्र है, 7 सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन है। बाकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना, जोर पड़ रहा है। उसके बाद तत्वार सूत्र में ज्ञान के 3 कारण मतलब बताए, उपाय बताए। कारण कहो, उपाय कहो, साधन कहो। सम्यक ज्ञान के 3 साधन या 7 तत्वों को जानने के 3 उपाय। कितने उपाय? 3 उपाय बताए तत्वार सूत्र में। क्योंकि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब वो जो सम्यक दर्शन है, कल वो प्रकरण आया था ना, वीरसागर जी ने लिया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ज्ञान को बीच में क्यों रखा? है ना, दोनों को कंट्रोल करता है। ऐसा ही अपन आपको और हमको पढ़ना है 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय देख लो। 9वें अध्याय में संवर के उपाय बताए। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, है ना। सूत्र है सामने, याद है आप लोगों को, क्रम याद रखना है। गुप्ति, गुप्ति के बाद समिति, समिति के बाद धर्म। अब यहाँ ये प्रश्न आया राजवार्तिक में कि धर्म को बीच में क्यों रखा? प्रश्न समझ में आ रहा है? धर्म को बीच में क्यों रखा? और ये प्रश्न ये किया, वहां राजवार्तिक का प्रश्न बता देता हूं आपको कि प्रश्न ये किया कि इस गुप्ति, समिति, है ना, और उसके बाद बीच में धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय, जय बाद में 5 है ना ये। तो इसके बीच में धर्म को रखा। और प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि संवर तो धर्म से होता है, संवर तो धर्म से होता है, संवर तो धर्म से होता है। इसके वजह से उसने एक प्रश्न किया। एक बात और बताऊं, अनादिकाल से मोक्ष और संवर 2 तत्व प्रकट नहीं हुए। मोक्ष तो नहीं हुए, अरे यही दिख रहा हूं ना मैं आपको, वात वाला में थोड़ी दिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? तनुवात वाला में नहीं हूं, मोक्ष नहीं हुआ है ना। निर्जरा तो हो रही है, हो रही क्या नहीं? वो चाहे काम की हो, बिना काम की, उससे कोई मतलब नहीं, हो तो रही है ना। लेकिन ये संवर नाम का तत्व ये प्रकट नहीं। शुद्धि की प्राप्ति को ही संवर कहते हैं। संवर की कई परिभाषाएं पढ़ेंगे, आगम के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार, कई प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो ये धर्म को बीच में क्यों रखा बताओ? समझ में आ गई बात? वो गुप्ति और समिति को भी अनुशासित करता है
और धर्म और अनुप्रेक्षा और परिचय को भी अनुशासित करता है, प्रकाशित करता है, मध्य दीपक है, इसलिए उसको बीच में रखा। बात पहले अध्याय की बता रहा था आपको कि तत्वार्थ सूत्र में तत्वों को जानने के, तत्व के दो अर्थ कल बताए थे, तत्व और अर्थ। एक अर्थ तो ये, दूसरा टोडरमल जी ने बताया है ना, तस्य भावस् तत्वम्। कल मैं उसका स्वाध्याय कर रहा था, वह ना आपके भावना नहीं, चलो छोड़ो, ग्रंथ याद आएगा तब बताऊंगा। उसमें तस्य भावस् तत्वम् पढ़ने में है, बस बात इतनी सी बतानी थी। ये संस्कृत में तस्य भावस् तत्वम् टोडरमल जी ने लिखा है। तत्व शब्द का अर्थ क्या है टोडरमल जी का? भाव बताता हूँ कि पदार्थों का भाव सहित ज्ञान, इसका नाम तत्व। टोडरमल जी का अर्थ पदार्थों का तत्व सहित, कॉपी पेन तो होना ही चाहिए। ये समझ लो आप बिना थाली के भोजन कर रहे हो कि तत्व का भाव है ना, पदार्थ का भाव सहित ज्ञान। अब आगम की भाषा में कहे कि द्रव्य और पर्याय है ना, जैसे है वैसे जानना है ना। और इसमें सम्यक ज्ञान के 8 में से 3 अंग आ जाते हैं, नहीं है बात? सम्यक ज्ञान के 8 अंग है। शुद्ध उच्चारण करना पहला अंग है, दूसरा अर्थ जानना दूसरा अंग है, तीसरा ग्रंथार्थो भय पूर्ण है ना। मुझे ये बताया गया कि ये 9वां अध्याय आपका जल्दी पूरा करना है ना। तो 8 अंग सम्यक ज्ञान के, 3 अंग इसमें आ जाते हैं। उच्चारण करना पहला अंग है, शुद्ध उच्चारण करना। जितना शुद्ध उच्चारण करोगे, आदर्श विद्यार्थी कहलाओगे, अगले साल इनाम दूंगा है ना। एक तो ये अर्थ जानना शब्दों का, और जब हम पाठ कर रहे हैं तब शब्द को भी पढ़ें और अर्थ को भी याद करें, तो 3 अंग हो गए। नहीं आई बात समझ? 3 अंग हो गए। फिर जिनवाणी को आदर के साथ उठा के रखना, लाना, ले जाना, 8 अंग है। सही समय पर पढ़ना है ना, पढ़ने सही समय भी हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार से जिनवाणी का स्वाध्याय होता है। ये बात आई आपके धौला में, लेकिन उसके लिए द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि पता है 32 प्रकार की है। अब उसमें से एक शुद्धि बता देता हूँ, आपके काम की है। नाश्ता ज्यादा मत करना, नहीं तो नींद आएगी। नाश्ता ज्यादा करोगे ना तो नींद आएगी, और फिर स्वाध्याय करोगे तो बताओ जिनवाणी की विनय नहीं हो पाएगी, है ना। एक विनय नाम का ऐसा कारण है जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। विनय नाम का ऐसा कारण है जिससे रिद्धियां प्रकट होती है। विनय नाम का ऐसा कारण है द्वादशांग का ज्ञान पूरा हो जाता है। तो विनय से बहुत सारे कारण हैं, उसकी चर्चा कभी करेंगे, लेकिन विनय अपूर्व कारण है जिससे ज्ञान होता है। 3 कारण बताने हैं मुझे आपको। 7 तत्वों का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। एक तो प्रमाण और नय से होता है ना, एक तो प्रमाण और नय। सबसे सरलतम उपाय, छोटा उपाय, पदार्थों को जानने का सबसे छोटा उपाय, सरलतम उपाय कौन सा है? प्रमाण नय रधिगम है ना। यहाँ पर प्रमाण नय रधिगम, प्रमाण और नय से होता। 6ठा सूत्र है पहले अध्याय का। संख्या भी लिख लिया करो, भविष्य में पीएचडी करना आप लोग। पीएचडी में 2 ही बातें होती है, सत्य और तथ्य।
सत्य और तथ्य। जो आप बोलते हो या लिखते हो वहां पर, वो तो हो गया सत्य। उसको आधार देना। स्वामी जी को जानते हो आप? कांजी स्वामी जानते हो? जानते। एक बार उनको कोई बात समझ में नहीं आई, है ना। नवी शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति है ना। अब उसमें एक शब्द आता है आत्म परिणाममयी। शब्द समझ में? कौन सा शब्द है उसमें? दोनों शब्द हैं, सर्वज्ञत्व शक्ति में भी है और उसमें भी आत्म परिणाममयी। बोले मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया, है ना। तो दूसरे दिन उन्होंने उसका अर्थ बता, मतलब दूसरे दिन जब उनको समझ में आया तो ये बात कही साथ में कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने, मुझे समझ में नहीं आई, आज समझ में आ गई, बताता हूँ। ऐसा ही कोई एक प्रश्न प्रकरण और था, तो उसमें वो कहते हैं कि इसका अर्थ तो ये मुझे लगता है, लेकिन आधार नहीं मिलता। बिना आधार के कैसे कहूँ? वो सत्य और तथ्य वाली बात है ना। बिना आधार के इसको कैसे बताऊं? ये बात तो है सही, लेकिन समझ में भी आ रही है, लेकिन बिना आधार के। इसका मतलब स्वामी जी हर बात सुन लिया करो है ना। मतलब अमृतमयी वाणी है, जितना हो सके उतना सुन लिया करो और कोशिश करके तीन उपाय। कौन कौन से? प्रमाण में। ये किसके लिए बताया? कनिष्ठ उपाध्याय के लिए जिनके पास कम समय है, कम रुचि वाले हैं। दूसरा उपाय बताया निर्देश स्वामित्व, है ना। ये वरिष्ठ उपाध्याय के लिए, मतलब जिनके पास समय भी है, अधिक समय है, पढ़ना चाहते हैं, है ना। कई लड़के कैसे पढ़ना पढ़ता है और कई लड़के ऐसे होते हैं पढ़ना चाहते हैं। अब देख लेना कौन कैसा है। मैं तो आसन से बता देता हूँ, इसको पढ़ना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है चेहरे से, उससे बता देता हूँ, है ना। एक बात और जो मुझे याद आती है, समझ में नहीं आई लेकिन पूरी तरह से, समाधि तंत्र नाम सुना? उसमें 102 नंबर का श्लोक है ना। और मैं वर्षों से इस बात को कहता आ रहा हूँ, लेकिन अर्थ अब तक समझ में नहीं आया पूरी तरह से। उसमें ऐसा लिखा है, सुखायत्तम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। दुख सन्निधौ सुखायत्तम ज्ञान। ज्ञान कौन सा? सुखायत्तम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। क्या मतलब? ये पंखे में, कूलर में आराम से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, सुख की परिस्थितियों में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भाग जाता है ना। सुखायत्तम ज्ञानम, सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान पाप का उदय आने पर भाग जाता है, लेकिन पाप के उदय में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ठोस हो जाता है ना। इसका पूरा भाव मुझे अब तक भी पकड़ में नहीं आया। चलो तीसरा उपाय पढ़ते हैं, सत संख्या। कौन सा सूत्र है? ये पूरा सूत्र देखो आप, षटखंडागम में खंड कितने? 6, है ना। और तस्वार सूत्र का ये छोटा सा सूत्र है। कौन कौन सा? सत संख्या। इसमें षटखंडागम का संक्षिप्त विषय आ गया। कैसे? षटखंडागम का कॉपी पेन है ना, है ना आपके पास? सत, इस सत शब्द, सत विषय को लेकर के षटखंडागम के 2 खंड लिखे गए, पहला और दूसरा। बताओ कौन सा खंड है? पहला और दूसरा खंड सत प्ररूपणा के। कौन सी प्ररूपणा के? सत प्ररूपणा। तो सत प्ररूपणा कितने खंडों में है?
ऐसा नहीं कि श्रुत पंचमी आए तभी पढ़े। सत प्ररूपणा 2 खंडों में है, पहले और दूसरे खंड में। संख्या प्ररूपणा ये तीसरे खंड में है। जिस तत्वार सूत्र को आप पढ़ रहे हो कितना महिमावान है। देखो एक सूत्र में षट्खंडागम के विषय को भर दिया। सत प्ररूपणा पहले और दूसरे। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसके पास कॉपी पेन नहीं है उसके पाप का उदय है। अभागा है वो। दादा ने तो अभागा भरत लिखा। एक बात याद नहीं रहती बातें। पंचम काल की बुद्धि है ना, पंचम काल के परिणाम है। अपन चाहे तो चौथे काल जैसे कर सकते हैं, है ना। स्वामी जी के वहाँ सोनगढ़ में सदा चौथा काल रहता था। किस वजह से? आपकी और हमारी वजह से ही। हम अच्छी तरह से रहेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे तो ये चौथा काल है। और अनादिकाल की तरह विषय भोग में वो क्या है? पंचम काल है। देखो सत के बाद संख्या कौन से इसमें है? तीसरे खंड में। अब जो आगे के 3 प्ररूपणाएं कौन कौन सी? क्षेत्र, स्पर्श और काल। ये प्ररूपणा चौथे खंड में। चौथे खंड में 3 प्ररूपणाएं हैं, है ना। कौन कौन सी? क्षेत्र, स्पर्श और काल। अब 3 प्ररूपणाएं बच गई। अंतर प्ररूपणा, भाव प्ररूपणा, अल्प बहुत्व प्ररूपणा। ये 3 प्ररूपणाएं कितने खंड हो गए? 4 खंड। 5वें खंड में कौन से खंड में है? 5वें खंड में। कितने खंड हो गए? 5 हो गए ना। 4 हो गए, 5वां चलेगा। वो अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। अंतर, भाव, अल्प बहुत्व। अंतर प्ररूपणा, भाव प्ररूपणा, अल्प बहुत्व प्ररूपणा। ये 3 प्ररूपणाएं 5वें खंड में। 5 खंड हो गए। 5 खंड ही पूरे करने। सत प्ररूपणा पहले और दूसरे खंड में। संख्या प्ररूपणा तीसरे खंड में। आगे की 3 प्ररूपणा कौन कौन सी? ये प्ररूपणा चौथे खंड में, है ना। अंतर, भाव, अल्प प्ररूपणा 5। ठीक है। छठा खंड महाबंध। ये चूलिका है। क्या है ये? चूलिका। 5 खंडों में जो विषय आया है उसी का वर्णन छठे खंड में है। जो विषय पहले आ चुका है उसी का विशेष वर्णन करना उसको चूलिका कहते हैं। प्रवचन सार में भी है ना चूलिका। चरना भी होगी। चूलिका मतलब जो विषय पहले आ चुका है उसका वर्णन करना। अब आप कहोगे कि विषय तो पहले आ चुका है, जो संक्षेप में आया उसका विस्तार से वर्णन करना। विस्तार से आया हो तो संक्षेप में करना। दूसरी बात, किसी सामान्य वैसी शैली में आया हो तो उसको दूसरी शैली में बताना, दूसरी भाषा में बताना। वो क्या कहलाता है? तो कहने का मतलब तत्वार सूत्र जिसको अपन पढ़ रहे हैं इसका घड़ी देखते ही स्पीड बढ़ जाती है ना। ये 9वें अधिकार में वर्णन है। 9वें अधिकार में 47 सूत्र है। 2 तत्वों का वर्णन है, संवर और पहले के रिवीजन है ना। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्वों का, 5वें में अजीव तत्वों का, 6ठे और 7वें में आश्रव तत्वों का, 8वें में बंध तत्व का, 9वें में 2 तत्वों का संवर का, 10वें में मोक्ष का 7 तत्वों का वर्णन तत्वार सूत्र में है ना।
इस तत्वार सूत्र के 9वें अधिकार में संवर और निर्जरा का वर्णन है ना। संवर और निर्जरा में 47 सूत्र हैं, 44 सूत्र में तो संवर का ही वर्णन है और 45 सूत्र में 45, 46, 47 3 सूत्रों में निर्जरा का वर्णन है। विषय इतना है कि 1 महीना पढ़ो तब भी पूरा नहीं होना है ना। लेकिन फिर भी इसमें पहला सूत्र है आश्रव निरोध संवर। समझ में आ गई? हम कारंजा में पढ़ते थे, सुमेर जी को पता है ना, ये हमारे सीनियर थे। वहाँ क्या है, पीछे नहीं है, सुमेर जी आते हैं कल पीछे बैठे थे, था भोजन, वहाँ एक साथ बच्चे बैठते हैं, भोजन आता, परोसगारी होती, जब तक पूरी परोसगारी नहीं हो तब तक टाइम तो लगना ही है। तो वो पढ़ाते थे, दिलचंद जी गुरु जी थे वहाँ पर, वो पाठ कराते थे पुनः राम वगैरह जो थे ना, राम के रूप, ये सारे वहाँ पढ़े थे। कैसे पढ़े थे? मैं चूलिका से याद आ गया, जो बात पहले पढ़ी है उसको दूसरी शैली में, जिसको गद्य में पढ़ा उसको पद्य में पढ़ो। स्वामी जी जब कभी भाव विभोर हो जाते थे, गद्य को भी पद्य जैसा पढ़ लेते थे। परिणामों की बात है, परिणाम चल जाए वैसी बात है। कैसे पढ़ाते थे? राम रामो रामा प्रथमा, रामं रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामई तृतीया। इस तरह से तत्वार सूत्र ब्रह्मचारी माणिक चंद जी चौरे तात्या जी बोलते थे, उन्होंने पढ़ाया था और पढ़ाते समय उच्चारण करवाते थे हर एक से। अब अभी सबसे उच्चारण कराऊंगा तो हो गया काम और 8-10 बच्चे ही थे 10th क्लास में, तो एक से पढ़वाते। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि वो कह रहे कि मेरे से जब पढ़वाया गया कि कहाँ से हो, कैसे हो गया, उच्चारण बहुत शुद्ध है। उन्होंने कहा ये तो भाषा वर्णना है, निमित्त मात्र है। बाकी बता रहा हूँ कि ये जो आपको उच्चारण करवाना है, सूत्र पढ़ना है, पढ़ने से याद आए। आश्रव निरोध संवर, ऐसा कैसे पढ़ते? आश्रव निरोध संवर, सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्रयी, सहसा निर्जरा सम्यक योग निग्रहो मुक्ति इरिया। ऐसा पढ़ना, बस इतनी सी बात थी। कल अपने वीआईपी आने से, वीआईपी है ना अपने बाकी विद्यार्थी आराम से आते हैं, तो तब तक इस तरह से पाठ करना। आश्रव निरोध संवर, आश्रव का निरोध होना उसे संवर कहते हैं, है ना। पहले और एक बात बताऊं आपको कि 47 सूत्रों में कितने सूत्र हैं? 47। पहले सूत्र में संवर की परिभाषा बताई। जिसको परीक्षा नहीं देनी है उनको भी कॉपी पेन साथ में रखनी चाहिए, है ना। पहले सूत्र में सूत्र और अर्थ तो इसमें से पढ़ लोगे। पहले सूत्र में संवर की परिभाषा बताई, दूसरे सूत्र में संवर के कारण बताए, तीसरे सूत्र में संवर का विशिष्ट कारण और निर्जरा का कारण बताया। किसमें? तीसरे सूत्र में, है ना। अब इस तरीके से अध्याय की शुरुआत हुई। इसमें 9वें अधिकार में संवर, और जो संवर का कारण है वो तो निर्जरा का कारण है ही। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संवर और निर्जरा के कारणों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संवर और निर्जरा के कारणों की चर्चा है। ये कारण 69 है। कल लिखा है ना 69। पहले तो 7/69 लिखा है ना। मूल कारण तो 7। मूल कारण कितने हैं? 7।
संवर और निर्जरा के मूल कारण 7 है ना। देखो ज्ञान के बिना निर्वाण नहीं है, ज्ञान होना ही चाहिए, है ना। ज्ञान के 10 लाख चौड़न जी ने रत्न उसमें सब में ज्ञान चंद्रिका में बताया है ना। और ज्ञान की दुर्लभता भी उसी में बताई। ज्ञान की दुर्लभता भी है। दुर्लभता कैसे है? बैठे हैं कक्षा में बातें कर रहे हैं, दुर्लभ हो गया कि नहीं? दुर्लभता भी है। तो 7 तो मूल कारण बताए, किसके? संवर और निर्जरा के मूल कारण 7 और उत्तर भेद 69 कैसे कि गुप्ती 3 प्रकार की, समिति 5 प्रकार की, अनुप्रेक्षा, परिषद, चारित्र और तप 12। इस तरीके से 69 कारण है संवर और निर्जरा के, है ना। मुनि संवर और निर्जरा तत्व के प्रतीक है। 5 परमेष्टि, संवर और निर्जरा के प्रतीक, समझ गए ना हिंदी में? मुनिराज 7 तत्वों में से संवर और निर्जरा के प्रतीक है, सिंबल है। और दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि मुनिराज मतलब 5 परमेष्टियों में यदि 7 तत्व घटाने हैं तो मुनिराज पर 2 तत्व घटेंगे, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा के प्रतीक है, संवर और निर्जरा के 7 कारण हैं और उनके भेद करो तो 69 हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? संवर और निर्जरा एक प्रकट करना है कि नहीं बताओ, है ना। आध्यात्मिक भाषा में संवर का अर्थ क्या है कि शुद्धि की वृद्धि को तो निर्जरा कहते हैं, शुद्धि की प्राप्ति को संवर कहते हैं। शुद्धि की प्राप्ति को, उत्पत्ति को, प्रगटता को आध्यात्मिक भाषा में संवर कहते हैं। और कर्णानियोग की भाषा में, है ना, कर्मों के आने के रुक जाने को, है ना, क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। आश्रव निरोध संवर, आश्रव के निरोध को, रुक जाने को। अर्थ तो बहुत सारे हैं, नहीं आई बात समझ? एक अर्थ आपके दिमाग में आ रहा होगा, निरोध मतलब रुक जाना, आश्रव का रुक जाना, नहीं आई बात समझ? एक अर्थ श्लोक वार्तिक में ऐसा भी किया कि अपने स्वरूप में रुक जाना, इसका नाम संवर है। रोध का अर्थ रुक जाना, है ना। तो अपने स्वरूप में रुक जाना, इसका नाम है संवर है। आसमंतात, आ का अर्थ वहां पर पूरी तरह से। चलो ऐसे अर्थ और करेंगे। 69 कारण है। कितने कारण बताए? आश्रव निरोध 69 69। तुम तो अंग्रेजों के जमाने के बच्चे हो ना। 69 है ना। इसमें पहले सूत्र में संवर की परिभाषा, दूसरे सूत्र में संवर के कारण, तीसरे सूत्र में भी संवर के कारण, उन कारणों की चर्चा शुरू होती है। कौन से सूत्र से? चौथे सूत्र से। अब चौथे सूत्र से, चौथे जल्दी जल्दी बता देता हूँ फिर विस्तार से। और चौथे सूत्र में क्या है? गुप्ती की परिभाषा है ना। 5वें में समिति की परिभाषा नहीं बताई, समिति के भेद बताए। वो मैं बताऊंगा ना। उमा स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हारी क्लास लगेगी और ये पढ़ाएंगे तो समिति की परिभाषा वो बताएंगे। अंतर भी बताएंगे गुप्ती और समिति,
है ना। वचन गुप्ती भी है, वचन समिति भी है ना। भाषा समिति वचन से संबंधित, मौन भी है, इनमें अंतर क्या है ना, वो पढ़ेंगे। चौथे में गुप्ती की परिभाषा बताई है ना। पांचवें में समिति के भेद बताए। छठे में पर्युषण महापर्व बता ही दिया, भेद बता दिया ना। आगे आठवें में क्या बताया? सातवें में ये आपके अनित्य आचरण 12 भावनाएं, द्वादश अनुप्रेक्षा बताई है ना। अब 8वें सूत्र से 17वें सूत्र तक ये लिख लो, 8 से 17 तक, 17वें सूत्र तक पढ़ना है। कौन से सूत्र तक? 8 से 17, संख्या याद रह जाएगी ना। 8 से 17 तक परिशहों की चर्चा। परिशह ना 22 है ना। अब देखो कितनी परिभाषाएं। परिशह क्यों सहन करने चाहिए, 8वां सूत्र है ना। परिशह कितने हैं, 9वां सूत्र। कौन से गुणस्थान में कितने परिशह होते हैं, 9वें में, 10वें में बताए, 11वें में बताया, 12वें में बताया है ना। कहाँ तक, कौन से गुणस्थान में कितने। फिर कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है। 8 कर्म है ना, तो कौन से कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के है ना, ज्ञानावरण कर्म के उदय से। देखो कैसे सूत्र है और कितने अच्छे सूत्र है, मजेदार सूत्र है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से 2 परिचय होते हैं। देखो समझना क्या है आपको, ज्ञान होता है ज्ञानावरण कर्म के क्षोभन से, और प्रज्ञा परिचय होता है ज्ञानावरण कर्म के उदय से। दोबारा देखो, ज्ञानावरण कर्म के, ज्ञानावरण से संबंधित 2 परिचय है। कौन कौन से, प्रज्ञा और अज्ञान है ना। अरे इतनी चर्चा की अपन कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं कि एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, तो एक साथ 17वें सूत्र में बताया, एकादयो वाचा युगपद एकस्मिन् एकोनविंशति। एक जीव में एक साथ 22 में से कितने परिचय हो सकते हैं, 19 हो सकते है ना। अब जब उन्होंने 19 परिचय गिनाए तो 19 परिचयों में ये बात बताई, कौन कौन सी, कौन सी ये बात ये बताई कि एक जीव में प्रज्ञा नाम का परिचय और अज्ञान नाम का परिचय दोनों एक साथ रह सकते हैं। मैंने तो अपनी मोटी बुद्धि से ये सोच लिया था कि प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नहीं आई बात समझ में, रह सकते कि आप विचार करो ना, है? इतना पुण्य का उदय है, बुद्धि है, संगी पंचेंद्रिय बना है, विचार करके देखो। पहली बार अपने दिमाग में क्या आएगा कि ये दोनों परिचय एक साथ नहीं रह सकते हैं, और आचार्य कहते रह सकते हैं। 2 परिचय, एक प्रज्ञा परिचय और दूसरा प्रज्ञा परिचय। इसको अपन ज्ञान मद भी कह सकते हैं। 8 मदों में 8 मद है कि नहीं, उनमें ज्ञान मद भी कह सकते हैं। अब ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते, बात तो ये है, दोनों परिचय एक साथ कैसे रह सकते हैं, तो उसका जवाब उन्होंने बताया कि किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान है। उदाहरण बताइए, जरूर नहीं कि अवधि ज्ञान हो तभी ये प्रज्ञा परिचय हो। उदाहरण है, अवधि ज्ञान है,
मति श्रुत ज्ञानियों की तुलना में, है ना, मति श्रुत ज्ञानियों को देख करके उनको प्रज्ञा परिचय हो सकता है, मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ। दूसरी तरफ मन पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनको देख करके तो मुझे तो कुछ नहीं आता। दोनों ही बुरे हैं, परिचय सहन तो दोनों ही करने हैं, प्रज्ञा भी और अज्ञान भी। अर्थ समझ में आ गया ना, आगे वालों को समझ में। जो सुविधा लेना चाहते हैं ना, बातें करना चाहते हो तो पीछे बैठते हैं, ये नियम है। जो बातें नहीं करना चाहते हो तो आगे बैठेंगे। चलो 8 से लेकर के 8 वही था ना, 8 से लेकर के 17 तक किसका वर्णन है? परिचय का वर्णन है ना। 8 से लेकर के 17 तक। फिर 18वां परिचय कौन सा? 18वें सूत्र के बाद 19वें सूत्र में 18वें में 17 तक हो गए। 18वें में चारित्र नाम का जो कारण है उसका वर्णन है, चारित्र का वर्णन है। और फिर एक प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ, जो अभी समाधि तंत्र की बात बताई था ना, 102 नंबर का जो श्लोक है, सुखायत्तम ज्ञानम क्षीयते दुख संनिधनम, मतलब ज्ञान की आराधना पाप के उदय में की जाए। मतलब पाप का उदय हो तो ज्ञान ठोस होता है, पढ़ा हुआ ज्ञान और ठोकर खाया हुआ ज्ञान। पढ़ा हुआ ज्ञान तो आदमी भूल जाता है, और ठोकर खाया हुआ ज्ञान। मैं जयपुर से महावीर जी गया था निर्वाण महोत्सव में, और वहाँ पर ठंड, रेत और सोने को, यहाँ से फ्री में बस थी, 5 रुपये टिकट था, चले गए तो उसमें वहाँ दरी ऐसी, उसमें बूढ़ा रेत और ओढ़ने बिछाने कुछ नहीं, ठंड इतनी कि उसी को ओढ़ लिया था। आज तक याद है वो ज्ञान। क्यों? मतलब वैसा ज्ञान आया हुआ है ना, बाकी दिवालियाँ याद नहीं है, वो याद है, सुखायत्तम ज्ञानम। तो मेरा प्रश्न ये है, आप लोगों से विचार करना, 5 प्रकार का चारित्र है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथार्थ, 5 प्रकार के है ना। तीसरे नंबर का चारित्र कौन सा है? परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि के बारे में ऐसा लिखा है, 30 वर्ष तक राजकुमार की तरह या राजा बनकर के घर में जीवन बिताया हो, सुखपूर्वक जीवन बिताया हो। कितने वर्ष तक? 30। 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पास, है ना, 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पास प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हुआ हो। कौन से पूर्व का? प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हुआ हो। उसके बाद मतलब 30 वर्ष और 8 38 वर्ष हो गए ना, ये 38 वर्ष तक। अब ये सब अध्ययन होने के बाद मुनिराज मतलब तीर्थंकर के पास ही जिन उनको ये चारित्र प्रकट होता है, परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र। कब प्रकट होता है? 30 और 8 38 वर्ष के बाद। 30 वर्ष तक, मेरा प्रश्न इसी 30 वर्ष पर है, 30 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताया हो, है ना, और 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का, वो भी तीर्थंकर के पास। क्षायिक सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, और परिहार विशुद्धि संयम तीर्थंकर के पास ही पढ़ने पर प्रकट होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन तो केवली श्रुत केवली दोनों में से कोई तीसरा नहीं चलेगा, केवली और श्रुति। और परिहार विशुद्धि संयम तीर्थंकर के पादमूल में, है ना। और परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होने के बाद रोजीना 2 कोस चलने का नियम है, तीनों संध्याओं को छोड़, 3 संध्या कालों को छोड़ करके रोजाना 2 कोस चलना है नियम से।
चौमासे में एक जगह रहने का नियम नहीं है, चलना ही है तो नियम कहाँ रहा? बात समझ में आ गई? ये सब होते हुए भी उनको छूट है, उनका तो राशन कार्ड बन गया उनको छूट है और उनको नहीं, और मुनियों को नहीं, और रिद्धिधारियों को नहीं। बोले ऐसा क्यों? एक बात और प्रासंगिक बता देता हूँ। रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार होता है, निहार नहीं होता है। रिद्धिधारी मुनिराजों के रिद्धि के कारण से उनका शरीर 3 प्रकार का हो जाता है। किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, किसी से बाधित नहीं होता। बाधा नहीं पहुंचाता, बाधित नहीं होता और पीड़ा नहीं पहुंचाता। समझ में आ गई बात? आहार होता है, निहार नहीं होता। जहां भी आहार लेते हैं रिद्धिधारी मुनि, वहां पंचाश्चर्य नियम से होते हैं, है ना? पंचाश्चर्य पद्म पुराण की कहानी वगैरह सब याद होगी, पंचाश्चर्य होते हैं। इसके अलावा जहाँ रिद्धिधारी मुनि गमन करते हैं, उनको कोई बाधाएं वगैरह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? शरीर अव्ययवादी बन जाता है। शरीर जो है उनका अव्ययवादी बन जाता है। अब बहुत सारे क्या है, प्रश्न पिंड है दिमाग में, बहुत सारे विकल्प आते हैं, नहीं आने चाहिए, गुण नहीं है या अवगुण है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न ऐसा आता है कि केवल ज्ञान होने के बाद शरीर परम औदारिक हो जाता है। औदारिक मनुष्यों का शरीर औदारिक, मनुष्यों को ही मुनि अवस्था में केवल ज्ञान होता है, तो औदारिक शरीर में केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद शरीर परम औदारिक हो जाता है। परम औदारिक होने के बाद या उसी समय शरीर वो जो है ना, निगोद पिंड आपके और हमारे शरीर में है। असंख्यात जीव प्रति समय पैदा होते हैं, असंख्यात जीव ही मरते हैं, तो प्रति समय ये चल रहा है काम। केवल ज्ञान होने के बाद उस निगोद पिंड के अक्षय अनंत जीव मर जाते हैं। तो प्रश्न ये किया शिष्य ने कि जिस केवल ज्ञान होने के बाद जब वो जीव मर जाते हैं, तो केवल ज्ञान जिसको प्रकट हो रहा है उसको पाप लगता होगा, पाप लगता होगा ना। अरे उसके निमित्त से तो मर गए, है ना? तो अभी कुछ दिन पहले, उस दिन अभिप्राय नहीं करना नहीं होती, अभिप्राय लेके बैठ गया। एक जवाब ये भी है जो उसने बताया कि उनका मारने का अभिप्राय नहीं है। 268 नंबर के समय साल की गाथा, मारो न मारो जीव को, अभिप्राय से मरते हैं। ठीक है, प्रश्न ये किया कि सहज भाषा में तो होता ही होगा ना कि किसी को भी एक प्रश्न, मरने का पाप तो लगता होगा, मुझे अपन ध्यान पढ़ेंगे ना इसमें। अब ये क्या है कि 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है। कौन कौन से? कोई बात नहीं, 4 प्रकार के पृथकत्व, वितर्क, विचार, है ना, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य, विपरीत क्रिया निवृत्त। शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश होता है। ऐसे हेडलाइन तो लिख ही सकते हो लोग। शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश होता है। पहले शुक्ल ध्यान से, नाम बाद में याद कर लेना, पहले शुक्ल ध्यान से मोह का नाश होता है घातिया में। दूसरे शुक्ल ध्यान से बाकी 3 घातिया कर्मों का नाश होता है ना? समझ में आ गई बात? और तीसरे शुक्ल ध्यान से योग का अभाव होता है, और चौथे शुक्ल ध्यान से अघातिया कर्मों का नाश होता है। 4 शुक्ल ध्यान हो गए, चारों के काम बता दिए आपको। शुक्ल ध्यान से कर्मों का नाश होता है। जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वो तो योग को कहते हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान के अंत में, दूसरे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी है, समझनी भी है। शुक्ल ध्यान के प्रभाव से निगोदिया जीवों की उत्पत्ति का अभाव होता है। यूं समझ लो आज की कक्षा की मूल लाइन ये है। शुक्ल ध्यान के प्रभाव से
निगोदिया जीवों की उत्पत्ति बंद हो गई, संवर हो गया उनका। शुक्ल ध्यान के प्रभाव से, समझ में आ गई बात? वो अभिप्राय समझ में आया क्या? वो भी एक कारण है, मैं तो हंसी में कह रहा हूँ, मारने का अभिप्राय तो है ही नहीं, है ना? और वो निर्विकल्प दशा में है, विकल्प ही नहीं है, अभिप्राय नहीं है। किसी दिन 4 की चर्चा रह गई, बड़े मंदिर में भी रह गई थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय और वासना, है ना? तो बात ये है, शुक्ल ध्यान के प्रभाव से निगोदिया जीवों की, कौन से नंबर का शुक्ल ध्यान आएगा पढ़ेंगे अपन। शुक्ल ध्यान के प्रभाव से निगोदिया जीवों की उत्पत्ति बंद हो जाती है और निगोदिया जीव अल्पायु होते हैं। तो अल्पायु जो जीव है, निगोदिया जीव की मजेदारी मुझे ये लगी कि एक तो शरीर है ना, स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और निगोद शरीर, 5 है ना, ये पढ़े होंगे सुने होंगे कभी तो। अब एक निगोद शरीर में अक्षय अनंत जीव कबड्डी खेल रहे, शरीर एक ही शरीर है उनके, एक शरीर में अक्षय अनंत जीव। अब हमारे लिए एक पूरा शरीर मिल गया, कितना पुण्य का उदय है, लेकिन व्यर्थ की कषाय करते हैं ना, आदत पड़ी हुई है। अब वो अक्षय अनंत जीव 2 प्रकार के, वो जो जीव है ना, एक तो बादर है और एक सूक्ष्म, है ना? बादर तो जीव श्वास के 18वें भाग में मरने ही मरने हैं, है ना? सूक्ष्म जीव, वो जो वैसे जीव कौन से, जिन लब्ध पर्याप्तक जीव, है ना? लब्ध पर्याप्तक दोनों ही है, बादर भी है और उस शरीर में, एक शरीर में बादर भी है, सूक्ष्म भी है। वो बादर लब्ध पर्याप्तक भी है, पर्याप्तक भी है, बादर भी सूक्ष्म भी, दोनों है। अब वो तो मरने ही मरने हैं। अब शुक्ल ध्यान के प्रभाव से नए जीवों की उत्पत्ति हो गई बंद, और बचे हुए जीव अपने आयु कर्म के अनुसार मर जाएंगे। तो उनको पाप लगा के नहीं लगा, नहीं लगा ना भाई, अभिप्राय नहीं है तो एक कारण है, सही है, मारने का अभिप्राय नहीं, मारते भी मतलब किसी भी तरह से, लेकिन एक कारण ये भी है, कौन सा? तीसरा जो शुक्ल ध्यान है, यह सामान्य भाषा में शुक्ल ध्यान के प्रभाव से शरीर में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होना बंद हो जाता है। बात समझ में आ गई? उत्पत्ति होना बंद हो जाती है तो जो पहले वाले जीव है वो अपने हिसाब से, अपने आयु के हिसाब से मर जाते हैं। इसलिए मुनिराजों को उसका पाप नहीं लगता। आगे कौन सा है? समय हो चुका है आपका? हाँ, बड़े जोर से बोल रहे हैं। आगे तप का वर्णन है किसमें? 19वें सूत्र से। कौन से सूत्र से? 19वें सूत्र से 44वें सूत्र तक तप का वर्णन। 19वें सूत्र से 44वें सूत्र तक 26 सूत्रों में तप का वर्णन है। किसका वर्णन है? तप का वर्णन है। इसमें भी 27वें सूत्र से 44वें सूत्र तक 18 सूत्र में ध्यान का वर्णन है। पढ़ा दिया आज, कल बता तुझे क्या तो अपने जो विद्यार्थी उन्हीं से कहा जाएगा। हाँ, क्या है? 19वें सूत्र से 44वें सूत्र तक जो संवर का तप नाम का कारण है उसका वर्णन। उसमें भी क्या 27वें सूत्र से 44वें सूत्र तक ध्यान का वर्णन है ना। 45 से 47, 45, 46, 47 तीन सूत्र में निर्जरा का वर्णन है। अब एक होमवर्क आज कर लेंगे,
है ना, नहीं तो नकल कर लेना। मेरे पास है लिखा हुआ, उसकी आप लोग खुद ही कर लेना, है ना। अब ऊपर तो लिख लेना संवर, है ना। चार्ट बनाना है, होमवर्क में चार्ट बनाना है संवर, है ना। संवर के दो भेद, द्रव्य संवर और द्रव्य संवर और भाव संवर के नीचे संवर के 7 कारण लिखने, है ना। आड़ी लाइन में लिखना है ऐसे, कैसे, जैसे गुप्ती, उसके बाद समिति, ऐसे 7 नाम आ जाए। फिर गुप्ती के नीचे 3 नाम, समिति के नीचे 5 नाम। तो ऐसा चार्ट बनाना है। 9 अध्याय आपने पढ़ ली। चार्ट बनने के बाद कल आओ तो आओ, नहीं तो मत आना। चलो